आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अरे वाह, आज तो लालियां फैली हुई हैं। सर बिल्कुल नहीं, आप प्यारे लग रहे हैं। नहीं सर नहीं, आज ये लग यकीन करें इतनी प्यारी जैकेट है, ढूंढता रहा मैं कम से कम 3-4 महीने, नहीं मिली सर। कहाँ? ये लंदन में। जब भाईजान की शादी हुई तो उन्होंने जूता छुपाया, इन्होंने अपने ससुर का मोबाइल छुपा लिया। ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੌਰੀ ब्रो मुझे पता नहीं चला। रबानिया कसम उठा लें, सॉरी ब्रो मुझे वाकई पता नहीं चला। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। कराची से तशरीफ लाए हुए हैं एक्टर जनाब हमाद शुएब। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट अतिया उस्मान। वेलकम टू द शो। बड़ी खुशी हो रही है हमाद भाई आपके आने की, और बड़े अरसे से इंतजार था। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आप सबसे मिलके। मैं आप लोग का बहुत फैन हूँ। मुझे आज खतरा है कि जिस तरह के मैं शूज पहन के आए मुझे बहुत झुकते पड़ेंगे। नहीं। एक बहुत ही प्यारा शेर में लेके आए हैं जी। एक चेहरा जो मेरे ख्वाब सजा देता है, मुझको मेरे ही ख्यालों में सदा देता है। वो मेरा कौन है मालूम नहीं, लेकिन जब भी मिलता है तो पहलू में जगह देता है। रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, वक्त का क्या है हमारा भी कभी आएगा। मेरे हिस्से में भी कभी आया था अच्छा कोई दिन, पूछना था कि दोबारा भी कभी आएगा। हमाद शेरो शायरी में दिलचस्पी है आपको? इन्होंने भी सुना दी तो होगी दिलचस्पी, वरना बहुत कम। तो कोई सुनाइए आप। अगर कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया और ऐश करें हम, कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया और ऐश करें हम, खुदा की कसम शेर खत्म। हमाद आपका ताल्लुक जो है फैसलाबाद से जी। इस शेर के बाद जाहिर हुआ। जी बिल्कुल। मुझे ये बताइए क्या हाल चाल है आपके? ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, सब जबरदस्त। जी। आपके शौक जो हैं उसमें फुटबॉल है जी, जिम करना है जी और डांसिंग है। जी। जिम तो नजर आ रहा है आपको देख के कि आप करते हैं। जी। डांसिंग जो है वो आप दिखा देते हैं हमें वक्तन फवक्तन। जी जी। तो ये फुटबॉल के लिए टाइम मिल जाता है? वासी भाई पहले तो बहुत टाइम मिलता था स्कूल टाइम में, बिकॉज काम तो था नहीं, सिर्फ यही होता था स्कूल जाना है, पढ़ना है, उसके बाद फुटबॉल मैचेस खेलने हैं। अब थोड़ा कम मिलता है, लेकिन कोशिश यही होती है कि जब कभी ऑफ मिले शूट से या स्पेल ऑफ हो 4-5 दिन का, तो बीच में कभी कभार दोस्तों के साथ। लेकिन माशाल्लाह आपकी ड्रेसिंग कमाल है। थैंक यू सो मच। अच्छा जुत्ती लेडीज पाए ना जड़ी तुसीं? कोई नहीं, जुत्ती कौन सी होती है? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ने ना। मैं ना अपनी फुप्पो की तरफ गया हुआ था, तो वो कोई शूज वगैरह थे नहीं, तो मैंने कहा फुप्पो अपने शूज दे दे। फुप्पो ने दे दिए। इतने जबरदस्त जूते भाई, बहुत स्टाइलिश है। हाँ स्टाइलिश भी। आप समझ आए क्यों पहने उन्होंने? हाँ जी हाँ। और ये आजकल बहुत इन है, ट्रेंडी है। ये देखें, अतिया ने भी कह दिया है कि आजकल बहुत इन है, ट्रेंड। आप बताएं अतिया, इनकी ड्रेसिंग कैसी है? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है ना। ये देखें, और अब उनकी बताइए। लग रहा है रेड बुल का कैन पड़ा हुआ। और मजे की बात है, पहली बार रेड भी नजर आ रहा है और बुल भी। अब ये जी मेरी तरफ देखें। आप बता दीजिए इनकी ड्रेसिंग पे भी कुछ आप कहना चाहें। मैं चुप ही रहना चाहूंगी। मगर अतिया आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल। मुझे बताइए, यू आर अ विजुअल आर्टिस्ट और आपने मास्टर्स किया था ग्राफिक्स के अंदर। मैंने मास्टर्स किया था ग्राफिक डिजाइन में, और फिर मैंने मिनिएचर टेक्निक सीखी अंडर उस्ताद बशीर अहमद फॉर 5 years। ओके। तो वो मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा सीखूं और फिर उसे एक्सपेरिमेंट करूं। और अब आप काम जो है ज्यादातर मिनिएचर में करती हैं या यू वर्क इन मिनिएचर नाउ? ग्राफिक्स को आपने नहीं दोबारा फिर? अपनी प्रैक्टिस में तो परफेक्शन चाहिए, ये वो मिनिएचर पेंटिंग में चाहिए होती है, लेकिन आम जिंदगी में भी परफेक्शन के पीछे भागती हैं। ऐसा ही है, क्योंकि स्पेशली जब से मैं माँ बनी हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मामा बन गया। माशाल्लाह जी जी, मुबारक हो आप। अब आपको कसम है कि आपने 5-10 हज़ार दे के भेजना बच्ची के लिए। बल्कि मैं अपने बहनों को कहूँगा मुझे मोटरसाइकिल लेके दे।
परफेक्शन का बता रही थी आप। हाँ, तो मैं ऑर्गेनाइज अब बेहतर तरीके से करती हूँ, क्योंकि हमने घर भी देखना होता है, काम भी करना होता है, करियर को भी बैलेंस करना है, तो वो आ जाता है। वैसे आजकल तो जो आर्टिस्ट हैं वो एक फॉर्मूला की तरह काम कर रहे हैं और धड़ाधड़ काम बनाते हैं। मिनिएचर पेंटर्स भी करते हैं, लेकिन आप इस तरह करते हैं या यू ऑर्गेनिकली, लाइक यू टेक टाइम एंड आई टेक माई टाइम, बिकॉज आई फील कि जो मिनिएचर टेक्निक है वो मेरी अपनी पर्सनैलिटी के साथ बड़े रेजोनेट करती है। अब हम लेयर्स में काम करते हैं, डॉट बाय डॉट हम एक इमेज क्रिएट करते हैं, तो ये मेरी पर्सनैलिटी भी इसी तरह ही है, उसके अंदर ठहराव है। और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि ख़वातीन जो हैं वो बड़ी एक लेयर्ड बीइंग्स हैं, उनके बड़े लेयर्स हैं, बड़े किरदार हैं, कभी वो माँ, कभी बेटी, कभी बीवी का किरदार निभा रही होती है। आप लेयर्स के काम करती हैं, मुझे भी लेयर्स केक बहुत पसंद है। मोटरसाइकिल के साथ वो आ जाएगी। हमारे आर यू ऑल्सो इनटू टाइम मैनेजमेंट या फ्री फ्लोइंग है आप? फ्री फ्लोइंग। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी, जो भी होना होता है विद टाइम होता रहता है। तो मुझे यही होता है कि यार जो भी हो विद टाइम गो विद फ्लो। अच्छा, खुद से कोई आपको वो नहीं कि यू ट्राई टू डू थिंग्स कि यार अब मैंने ये करना है, ये नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोचते हैं जिसमें हमें लगता है कि ये हमारे लिए बेहतर है, ये बेहतर है, बट एट द एंड वो ही होता है जो अल्लाह ताला की समझता है आपके लिए बेहतर हो। तो मैं तो हमेशा गो विद द फ्लो वाला सीन है कि यार जो बेहतर होगा कर लूँ, तो आगे कुछ आ जाएगा अच्छा, उससे बेहतर हो जाएगा तो वो। लेकिन हमारे भाई आपकी जो एक्टिंग होती है नेचुरल है माशाल्लाह, ऐसा लगता है कि आप एक्टिंग नहीं कर रहे, मतलब है ही आप ऐसे। देखिए मुझे अब ऐसा लगता है कि अब का जो टाइम है ना, उसमें लोग जो हमारी ऑडियंस है वो ज़्यादा कनेक्ट ही उस लोगों के साथ करते हैं जिनकी एक्टिंग बहुत नेचुरल हो, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड पॉजेस की जरूरत नहीं होती, 1-to-1 होता है। आप जितने भी अभी प्रोजेक्ट्स देख लें जो हिट हुए हैं, जिस तरह अभी मैं मंटो नहीं हूँ चल रहा है, सर आप भी मर्दों की सजल अली हैं, मुझे पता है। अरे वाह क्या बात है। सर पूरा नेचुरल मैं पसंद करता हूँ। थैंक यू। सो मैं खुद आपको बहुत पसंद करता हूँ। आपकी वो मूवी थी लोड वेडिंग, वो आपने भी देखी है? वो मैंने ही सिर्फ देखी थी, लेकिन वो बहुत अच्छा आपने काम किया था। ऐ शरीका नु साड़ो जी, साडा तो कोई। मुझे बताया, आपने कहा कि अभी नेचुरल एक्टिंग जो है बहुत जरूरी है, बट एट द सेम टाइम कैरेक्टराइजेशन जो है वो हमारे ड्रामा में हमें कुछ जगहों पे कम मिलती है। जी। उसकी वजह आपको क्या लगती है? क्या लिखा ही ऐसा नहीं होता या डिमांड ही नहीं किया जाता? कैरेक्टर्स नहीं इस तरह के बनते, और हमारे पास कैरेक्टर एक्टर्स हैं भी बहुत कम। आप देख लें मैक्स, अगर मैं किसी का नाम लूँ तो इमरान अशरफ, सलीम मेराज, राशिद फारूकी साहब, ये 3-4 लोग हैं जो हमारे पास कैरेक्टर एक्टर्स हैं। उसके अलावा सबके सब मोस्टली एक्टर्स ही हैं जो कि दे हैव टू लुक गुड ऑन स्क्रीन। मतलब डू यू थिंक दैट्स बिकॉज़ के एक्टर्स नहीं है या वो कैरेक्टर्स ही नहीं लिखे जाते? कैरेक्टर्स नहीं लिखे जाते हैं। मोस्टली ये होता है कि देखा जाए तो 10 में से 8 प्रोजेक्ट सास बहू लव स्टोरी है, कोई 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स आते हैं। एज एन एक्टर आपको कोफ्त होती है? 110% होती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है हमारे पास। जिस तरह आपने आज से कोई 10 साल पहले सीरीज लिखी थी, बारात सीरीज, तो अब आपने वो जो सीरीज लिखी थी वो एक डिफरेंट सीरीज थी, उसका टॉपिक डिफरेंट था और बहुत मज़ेदार थी। अब वो वाला ह्यूमर भी नहीं है हमारे प्रोजेक्ट्स में, उस तरह के कैरेक्टर्स भी नहीं बनते, उस तरह की डायरेक्शन भी नहीं है, राइटिंग भी नहीं। मैं तो चाहता हूँ आप कुछ लिखें, आप क्यों नहीं लिख रहे? यार मैं पहले ही कम लिख पाता हूँ और बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपने लिखा तो आप वादा करें इनको लीड पे लेंगे। मैं पागल हूँ। जवानी फिरनी आनी 3 है ना, वो उससे 2 लाख रुपए लिए इन्होंने रमैया से हिसाब। जवानी फिर नहीं आनी में अगर आप हो ना तो फिर नहीं आनी। वेलकम बैक जी रबानिया। अतिया, मिनिएचर पेंटिंग जो है वो काफ़ी एक ट्रेडिशनल उसकी टेक्निक्स होती हैं, तो कंटेम्प्रेरी जो अब का वक्त चल रहा है उसमें आपको क्या लगता है कि मिनिएचर पेंटिंग किस तरह से इवॉल्व हुई है? बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई है, बल्कि जो हम जिस मूवमेंट का हिस्सा हैं उनको न्यू मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है। तो इसके अंदर इट इज़ मोर लाइक ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कंटेम्प्रेरी साइड। मैं वही टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, लेयर वाला मेथड, लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट मैटर है वो अब चेंज हो गया है। और अब ख़ास तौर पे आई थिंक विद टाइम आर्टिस्ट को बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह से हैं कि वो हर तरह का काम डिस्प्ले कर सकता है। अब 2D से निकल के काम 3D की तरफ आ गया है। आप उन विजुअल को आप फील भी कर सकते हैं और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस जो है वो भी ले सकते हैं। वैसे आपको लगता है कि अब आर्टिस्ट होना ज़्यादा मुश्किल है या आसान है, या फिर जिस तरह से आर्टिस्ट को हम पहले पढ़ते थे कोई 1 सेंचुरी पहले या इवन लाइक कुछ अरसा पहले भी ऐसे ही है, वो ज़्यादा आसान था या मुश्किल था? टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है अब आसान है, क्योंकि अब जो है हमारे पास वो आर्टिस्ट भी जिनका गैलरी से या क्यूरेटर से राब्ता उस तरह से नहीं है, तो वो अपना सोशल मीडिया पे काम जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं और मिलियंस ऑफ पीपल दे कैन रीच थ्रू द मीडिया। सो वो अब आसानी हो गई है। जैसे आप पुराने ज़माने में आप देख
लें वैन गो, सब जानते हैं उनको, तो वो अपनी लाइफ में तो एक ही पेंटिंग उनकी सेल हुई थी और उनकी डेथ के बाद फिर ही बिकम प्रोमिनेंट आर्टिस्ट। और हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है टीम वर्क का। अगर आप इंटरनेशनल चले जाएं तो वहाँ पे पूरा ये टीम वर्क है। अगर आर्टिस्ट काम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए लोग उसके बारे में लिख भी रहे हैं, तो दिस इज़ अ टीम वर्क। आई थिंक फिर भी चेंज आ रहा है और हर फील्ड में ही आ रहा है। अच्छा, चेंज से मुझे याद आया कि शादी से पहले की ज़िंदगी में फिर आपकी शादी होगी तो बेहतर ज़िंदगी कौन सी थी? दोनों ही बहुत खूबसूरत जिंदगी। होता ना कि पहले बंदा आज़ाद होता है, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम। आप बताएं आपकी शादी से पहले बेहतर थी या शादी के बाद? अभी शादी हो जाए फिर मैं बता दूंगा आपको। मैं कोशिश करता हूँ शादी की कि मेरी भी हो जाए माशाल्लाह। साल तो आपके अब कुछ ही साल रह गए कर ली शादी। बस मेरे को चावलों के पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे हो तो मैं दे दूंगा, टेंशन ना करो। नहीं, वैसे लड़कियां रिजेक्ट तो करके जाती हैं, तो आप क्या कहते हैं कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज होनी चाहिए? दोनों बेहतर हैं, आपकी किस्मत है जो आपके लिए बेहतर हो। बट ये कि लव मैरिज में ये होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है, पहले से आप एक दूसरे को जानते हो। अरेंज मैरिज में ये होता है कि फिर आप बाद में जानते हो। बट दोनों ऑप्शंस अच्छे हैं। आप क्या करेंगे, लव या अरेंज? जो किस्मत में हुआ, लव हुआ तो लव कर लेंगे, अरेंज हुआ तो अरेंज कर लेंगे। अभी तक किसके चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं? अरेंज की लग रही हूँ। जिस तरह की तुझे जराबा ड्रेसिंग की थी, अरेंज ही होगी। सही गल कह वैसे हमाद, आपको भी कोई है आर्ट वार्ट के अंदर दिलचस्पी इस तरह की? मुझे सिर्फ मेरी फील्ड में दिलचस्पी ऑनेस्टली, उसके अलावा कोई कभी डिस्ट्रैक्शन हुई नहीं। बिकॉज मुझे याद है स्कूल में भी आई यूज्ड टू परफॉर्म इन स्कूल ड्रामा फेस्ट में, या डांस बहुत अच्छा करता था। सो पीपल यूज्ड टू से कि यार तुम जाओ, तुम क्यों नहीं जाते, कॉन्फिडेंस है, लेकिन कोई सोर्स ही नहीं थी। वैसे ये डांस का शौक कब से है आपको? शुरू से। वही बात है, हम लोग बड़े हुए हैं आप लोगों को देख के, हुमायूं भाई वगैरह को देख। हम में से तो कोई ना डांस कर पाया। फैसल भाई बहुत अच्छा करते थे, फैसल कर लेते हैं, हम लोग को डांस। तो बॉलीवुड भी देखा, ये सारी चीज़ें देखी, तो फिर ये था कि हमेशा होता था कि यार करना है, परफॉर्म करना है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक चीज़ की कमी है कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो डांस बहुत अच्छा नहीं कर सकते समहाउ। 2-4 ही लोग हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, उसके अलावा बहुत लोग नहीं कर सकते। तो मुझे ये था कि यार जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं ऐसा परफॉर्म करूँ कि लोगों को पता चले कि यार वी कैन डांस एज वेल। और वो आपने देखा भी, हमेशा जब भी मैंने परफॉर्म किया, इवन इन अवार्ड शोज या फिर कोई शोज हो या फिर इवन इंस्टाग्राम की रील्स हो, तो वो बहुत वायरल गई और बड़ी अप्रिसिएशन मिली, और उसकी वजह से फिर कमर्शियल्स एंड ऑल। तो ये जो रील्स वगैरह बनाते हैं, ये आप एकदम शुरू हो जाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं पहले बनाने से? 1-8 घंटा मैक्स। 1-8 घंटा प्रैक्टिस होती है, उसके बाद फिर बड़ी जल्दी पिक कर जो मैंने कमर्शियल्स भी किए हैं वो भी हमारे 3-3, 4-4 दिन के थे, बट उसकी हमारी रिहर्सल मैक्स 2 घंटे की होती थी। नेचुरली इट कम्स टू यू कि पिक अप क्विकली, बहुत इजीली। मोस्टली ये होता था कि मैं खुद ही सिखाता था कि यार इसको हम इस तरह परफॉर्म कर लेते, ये वाला। जैसे वो ड्रामे की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो आप ब्रेक मिला था तो आपने एक टिकटॉक बनाया था मशल के साथ। वो हमारी इंस्टाग्राम रील थी। हाँ, इट वेंट वायरल। वो भी ऐसा लग रहा था आपने सिखाया सारा ये? वो उसका आइडिया था मशल का, बट उसमें दोनों की सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा डांस। और आपको आमतौर पर मेहंदियों वगैरह के ऊपर तो बहुत तलब किया जाता होगा। मेरी कजिन वगैरह की शादी में तो ऑब्वियसली वो। हाँ नहीं, मगर ये बात मुझे लगता है कजनों से आगे निकल गई होगी, दोस्तों में भी, कि दोस्तों ने किसी का दोस्त की कजन की शादी है तो वो मैं खाला कह रही थी कि प्लीज समाज को लेकर आना। बल्कि वो शादी रख देने तो सोचते हैं चलो डांस से पैसे बच गए ना, पैसे बच गए, सोच रहा हूं लेना शुरू कर दूं। मगर ये होता है आपके साथ? होता है मोस्टली, लेकिन अब आपको पता है टाइम मिलता ही नहीं शादियों में भी जाने का। क्योंकि आपको पता है हमारी शूटिंग का ये होता है कि आप 30 दिन में से 26 दिन तो काम ही कर रहे हो। हाँ नहीं, मगर पहले लोग 3-3 महीने पहले बुकिंग कराते हैं। नहीं ऐसा कुछ हमारे डेट याद रखना, कजन्स का होता है, आना होगा मेहंदी पे, शादी पे आओ ना आओ। अच्छा आजकल शादियां थे ना, देखिए ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੈਮਲੀਆਂ, 80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ और रिहर्सल वगैरह होती। ठाकुर साहब मेरी जब शादी होगी आप डांस करेंगे? देखो जी मैं क्योंकि न्योला मेरे को है, मैं कहना सप भी नाल नचे नाल। जी आवाम का सवाल लेते हैं। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम पकीज़ा फ़ातिमा है। मेरा सवाल सर से है कि अगर आपको किसी मशहूर अदाकार के साथ दोबारा काम करने का मौका मिले तो आप किसके साथ करेंगे? रिसेंटली मैंने दानिश तैमूर के साथ काम किया था कैसी तेरी खुदगर्जी में, एंड वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत ब्लॉकबस्टर हुआ था, और मेरा उसके बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, आपको बहुत हेल्प आउट करते हैं। तो डेफिनेटली अगर मुझे काम कभी मौका मिला फिर से काम करने का तो मैं दानिश तैमूर के साथ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हादी है।
मेरा क्वेश्चन मैम से है, आप अपनी आर्ट्स में सबसे ज़्यादा किस मौजू को उजागर करना पसंद करती हैं? मेरा काम का सब्जेक्ट जो है वो एक आम खातून है, एक ऑर्डिनरी फेस, जिसके बारे में हम कम ही बात करते हैं। ये वो अनसंग हीरोज़ हैं जो मोस्टली अननोटिस्ड ही चले जाते हैं हमारे घर में, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ। मेरा सब्जेक्ट मैटर जो है वो ये है, और उसके अंदर ख़ास तौर पे मैं बालों और चुटिया जो है वो मेन एलिमेंट है, और वो भी इस तरह से कि मैं इसको एज अ मेटाफर यूज़ करती हूँ कि चुटिया के अंदर एक एक बाल जो है वो जोड़ के एक मजबूत सी बॉडी बन जाती है। तो इसी तरह ख़वातीन जो हैं दे कीप एवरीथिंग टुगेदर, कम्युनिटी को, घर को, हर चीज़ को। तो मेरे काम में काफ़ी इस तरह के एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़े है। मेरा सवाल सर से है कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस दिन मिलती है, ड्रामा हिट होने के दिन या चेक आने के दिन? खुशी तो दोनों से मिलती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑनेस्टली मेरा जो मोटिव था जब मैंने काम शुरू किया तो इट वाज नॉट फॉर मनी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक वेल ऑफ फैमिली से था, तो मुझे होता था कि मैं काम अच्छा करूं। तो जब चेक आता है तब भी खुशी मिलती है, बट ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब मेरे प्रोजेक्ट को लोग पसंद करें, वो हिट हो, बिकॉज उसके आगे ही फिर आपको और अच्छा काम मिलता है। जी Myself Abdur Raza Khan and my question is from मैम, क्या मैम आर्ट वर्क उस वक्त महंगा होता है जब वो लोगों को समझ में ना आए? मतलब वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है और फिर उसकी कीमत सुने तो बंदा हैरान हो जाता है, इतनी महंगी। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾ करिया करो। नहीं, मगर ये इंटरेस्टिंग सवाल है। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरा नहीं ख्याल, मैं इससे एग्री नहीं करूँगी। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो है वो मोस्टली सबको समझ नहीं आती। हर इंसान जो है वो डिफरेंट परसेप्शन जो है वो डिफरेंट होती है एब्स्ट्रैक्ट को देख के। इसी तरह लैंडस्केप, मिनिएचर, पोर्ट्रेट, सबका डिफरेंट है, लेकिन बड़ा मैटर करता है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत अहम है। मगर वैसे जनरली आर्ट महंगा क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। आप यकीन करिए कि ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम ब्रांड्स पे तो बहुत, कपड़ों पे और मेकअप पे और बाकी चीज़ों पे, फ़ोन्स पे हम कर देते हैं खर्च, लेकिन व्हेन इट कम्स टू आर्ट हम समझते हैं कि अच्छा ये तो बिल्कुल हमें सस्ते में मिल जाए। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी किसी ब्रांड से कम नहीं है। ये इसके ऊपर पूरी एक आर्टिस्ट की एक जिद्दोजहद होती है, एक रिसर्च होती है, और पूरी तरह एक आर्टिस्ट इन्वॉल्व होता है उसमें। तो आपने सबसे ज़्यादा महंगी कौन सी पिक्चर बेची अपनी, जो बनाई आपने सबसे महंगी? वो तो नहीं बताएंगी। सब बता दूँ? कितने की थी? इतना तो बता दें। क्यों बता देना, इतने की थी? तुम बताओ, तुमने आखिरी गाड़ी जो ली थी कितने की थी? 70,000 की। आप भी कह रहे 300 की। महंगी का तो नहीं, लेकिन मेरा एक काम ऐसा है जो इस साल रॉयल बर्मिंघम सोसाइटी ऑफ आर्टिस्ट में सिलेक्ट हुआ था शोकेस के लिए पाकिस्तान से। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लगा होगा किसी एक पेंटिंग पे? आप काम करने में इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन एक आइडिया, एक बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम लगता है कि आप उस पर पूरा एक रिसर्च करते हैं और एक एलिमेंट्स को थोड़ा वो ड्राइंग करते हैं, स्केचिंग करते हैं, देन पूरी कलर पैलेट बनती है, तो वो पूरा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाइस्ता है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि क्या कोई ऐसा किरदार है जो आपके लिए अदा करना मुश्किल साबित हुआ हो? आई डोंट थिंक सो, अभी तक तो नहीं। आगे आई होप सो कोई ऐसा हो, ऐसा करेक्टर इतना मुश्किल मुझे मिले जिसको करते हुए मुझे मुश्किल हो। बट अभी जितने भी करेक्टर्स किए थे वो सब में, बिकॉज मैंने काम बड़े अच्छे लोगों के साथ किया है। मैंने वजाहत हुसैन के साथ काम किया है, मैंने अहमद भट्टी के साथ किया, आबिस रज़ा के साथ किया। तो ये वो डायरेक्टर्स थे जो आपको करेक्टर की स्किन में बिठा देते हैं, आपके साथ वर्कशॉप्स करते हैं, बैठते हैं, 2-3 दिन हमारी रिहर्सल्स होती हैं, लाइनिंग होती हैं। वो लाइंस वगैरह के बाद फिर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, कन्फ्यूजन होती है करेक्टर की, वो दूर हो जाती है। तो आप फिर उस करेक्टर की स्किन में ना कहीं चले जाते हो और फिर वो बहुत ईजी होता है आपके लिए परफॉर्म करना। तो अभी तक माई सेल्फ हबीबा शाहिद एंड मेरा क्वेश्चन जो है वो मैम से है कि एक आर्टिस्ट की महीने में कितनी तस्वीरें जो हैं वो बिकनी चाहिए कि उनके घर के अखराजात और बिजली का बिल जो है वो मैनेज हो सके? महीने में कितनी बिकनी चाहिए? ये तो आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वेरी करता है। कई आर्टिस्ट ऐसे भी हैं कि वो शायद महीने में या साल में एक बेचे तो उनके पूरे साल का ही खर्चा निकल जाएगा। जी सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ इस्लाम है और मेरा सवाल सर से है, क्या सर आपको कोई ऐसा रोल ऑफर हुआ कि जिसको आपने ना कर दी और बाद में आपको रेग्रेट हुआ? ये जो बंदे एक फिल्म 2 बार देख के कहते कापी है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। जो भी आपके लिए होता है वो बेहतर होता है। तो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम कभी कभी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और हमें स्क्रिप्ट पे वो नहीं समझ आ रही होती उस करेक्टर की, हम लोग बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ रहे होते, बट जब वो ऑन एयर जाता है
और उसका जो रिस्पांस आता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपके साथ हुआ है अभी रिसेंटली कहीं? एक आध दो प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो मैंने छोड़े जो कि बहुत मैसिव हिट हो गए, नाम नहीं मैं लूँगा ऑब्वियसली, बट ये कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ प्रोजेक्ट्स हमने दिल से नहीं किए। कभी आपको होता है कि यार ये प्रोजेक्ट की समझ नहीं आ रही, पता नहीं कैसा जगह, आपने कर लेते हो शूट, बट जब वो चलता है तो उसका एक ऐसा रिस्पांस आता है कि आप कहते हो कि यार ये क्या हो गया। तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि नहीं समझ आ रहा होता आपको कि यार ये मैं करूँ ना करूँ, बट वो चल जाए, हिट हो जाए ना हो, आई थिंक वो आपको रिग्रेट नहीं करना चाहिए उसका। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान सरफराज है और मेरा सर से सवाल है कि अगर ड्रामा फ्लॉप हो जाए तो सबसे पहला इल्ज़ाम आप किस पे डालते हैं, राइटर, डायरेक्टर या अपनी किस्मत पर? कहते बारिश होगी। यार मुझे लगता है टीम वर्क है। अगर कोई चीज़ फ्लॉप हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं राइटिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, डायरेक्शन का भी हो सकता है, एक्टर का भी हो सकता है। ऑनेस्टली मैं अगर कोई चीज़ फ्लॉप होती है तो मैं अपने आप को भी यार शायद मैंने ना ठीक किया हो, या कहीं ना कहीं राइटिंग भी ख़राब हो सकती है, डायरेक्शन भी, लेकिन हम कभी किसी एक बंदे को पॉइंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि जब चीज़ हिट होती है तब सब क्रेडिट लेना शुरू होते हैं, लेकिन जब फ्लॉप होती है तो कोई क्रेडिट नहीं लेता। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कैल्विन और मेरा सवाल सर से है कि अगर आपको दो रोल ऑफर हो, हीरो और विलन का बोथ, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे? ऑनेस्टली मैं मार्जिन देखूंगा किस कैरेक्टर में। कभी कभी ऐसा होता है कि हीरो के पास उतना मार्जिन नहीं होता परफॉर्म करने का उस कैरेक्टर में जितना विलन के पास होता है, तो मैं तो मार्जिन देखता हूँ कैरेक्टर में कैसे। मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए थे, एक तो कैसी तेरी खुदगर्जी और एक इश्क है, दोनों इट वाज अगेंस्ट दानिश तैमूर और दोनों में विलन था, लेकिन उसका रिस्पांस मुझे मैसिव आया था। और कभी कभी ऐसे ही होता है कि हीरो की वो बात नहीं बनती जो विलन की बन जाती है। तो मुझे जब भी स्क्रिप्ट ऑफर हुआ मैंने ये नहीं देखा कि वो हीरो है या नेगेटिव है, मैंने देखा मार्जिन कितना है, मैं कितना ऑडियंस को हुक कर सकता हूँ और कितना बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। अतिया से सवाल है कि कौन से आर्टिस्ट हैं जिनसे इंस्पायर होती हैं आप? बहुत से आर्टिस्ट हैं, द लिस्ट इज़ टू लॉन्ग, लेकिन शाजिया सिकंदर मुझे बहुत पसंद है, जरीना हाशमी का काम मुझे बहुत पसंद है, खादिम अली हैं, अली काजिम हैं, ये सब मेरे लिए एक मेंटोर हैं और मैं उनका काम देखती भी हूँ, ऑब्जर्व भी करती हूँ और सीखने का भी मौका मिलता है। वैसे अगर आपको किसी आर्टिस्ट का काम खरीदना पड़े तो किस आर्टिस्ट का खरीदेंगे? आई विल गो फॉर इमरान कुरैशी, सर इमरान कुरैशी है। तुसी बच्चों वास्ते कपड़े खरीदो, हुण तुसी किहड़े की करना दे? जिसका डर भी नहीं था। क्या मतलब? FBI का नोटिस आ गया मैनू। आपको FBI का? अंदाजा लगाओ किड्डे वेले होंगे। यानी हर एक नु भेजी जाते ने यार। मगर आपको? सर मैं भी घबरा गया, मैं कि यार मैं सरकारी बंदा हैगा, तो मेरे को तो शय ही कोई नहीं, तरले कर करके तो मैं आखिरी हफ्ता गुजारना, तो मैंने किस गल दा टैक्स आया है, मोड़िया फिर मैं डाला, वापस मोड़ लिया, मैं उत्थे खड़ा कीता, मैं कि इहदी वजह तो ना फड़िया जाऊं। सरकारी ठीक है यार, इस्तकबाल उन्होंने को कीता है FBI वालों ने यार, एडा मेरा एहतराम कीता उन्होंने। अच्छा। कॉफी मंगाई मेरे वास्ते, ओए होए। सर जी उन्होंने बिस्कुट मंगाए, पेस्ट्रियां मंगाइयां, केक रस ड्राई फ्रूट वाला आई मेरे के पूरा टेबल उन्होंने सजाया है। ठीक है, मैं ही करके वेखे है। कहते ने देखो भी ना और हाथ भी मत लगाना। क्यों? कहते ने पहले साढ़े सवालों के जवाब दे। अच्छा। फिर मैं क्या दसो जी, लिफाफा ले आए ने एक खाके एडा वड्डा, ओके, फोटो मेरे सामने उन्होंने ला दी ने, ठीक है, सारा टेबल सजा दिता। मैं क्या ये तो मेरे फेसबुक ते लगी हुई ने, इंस्टाग्राम ते लगी ने, ये तो मैं क्या टिकटॉक के उत्ते लगी ने। कहते ने उथों ही लईयां ने। जी सर। मगर मामला क्या था? सर जी उन्होंने मेरा मोबाइल लैके ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ पिन जी ला के ते बड़े टीवी ਦੇ ਉੱਤੇ मेरे टिकटॉक चलाए। उन्होंने कहा ये देखो जरा टिकटॉक अपना। सर जी एक बड़ा ਵੱਡਾ घर कोई 8-9 कनाल ਦਾ। अच्छा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं बैठा ते ਉੱਤੇ कैप्शन लगा है दिस इज माय हाउस। इस गल्लों सर वो मेरा है ही नहीं, वो तो मैं वैसे ही शौक ही मारी सी। कहते ने ये जो गाड़ी है जिसके पास तुम खड़े हो और कैप्शन लगाया है माय ड्रीम कार। अच्छा। जी सर यार इन्नियां फोटोआं ते इन्नियां वीडियो वो कैप्शनां दी वजह तो फड़या गया। उन्होंने कहा ये किसकी हैं? मैं कहा ये मेरे दोस्तों की हैं। ठीक है। उन्होंने कहा है दोस्तों दियां ते शौखियां तू मार रहे हैं। हां। तेरे सारा दा सारा टैक्स तैਨੂੰ देना पैना। ओए ओ मैं कहा सर मैं सरकारी मुलाजम हां, मेरे ते तुसी इस तरह दी कोई गल पा दी ते मेरी नौकरी चली जाएगी। हां। मैंने कहंदे ने फिर बताओ किसका है, इनके एड्रेस दो अपने दोस्तों के, इनके फोन नंबर दो। मैं कहा मैं नहीं देने। अच्छा। मैंने
दर्जे नहीं ना देने हाँ। तो फिर वीडियो बनाओ। क्या वीडियो में कहो कि ये सब कुछ मेरे दोस्तों का है। हाँ। मैंने ऐसे ही शोखियां मार मार के आपको बताया है। मैं क्या मेरा सारा इमेज खराब हो जाएगा दोस्तों दे विच। मेरा इमेज बने है लोगों दे विच, रिश्तेदारां दे विच। उन्हें कहते फिर या ये कर मैं फिर फटाफट दोस्तों दे एड्रेस फोन नंबर दिते ने। अच्छा सब फड़े जाएंगे। शौकियां छड़ दियो माना सोशल मीडिया के उत्ते ना करो। करोगे तो फड़े जाओगे। मैं तो बच गया तो तुसी नहीं बच सकते। मैं तो करता ही नहीं इस्तेमाल। चंगा कर दे जिन्नियां पाकिस्तान दे विच सेलिब्रिटीज ने उन्हें ही तो थोड़ा नाम नहीं हैगा। नहीं जी हां जी तां ही ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ते माशाल्लाह शोएब भाई मेरे फैन है कि आप इनके सॉरी चौधरी एंड सन जदों दा मैं वेखिया ना भाई मैनू लग्या कि दुनिया च बड़े बड़े सोहने फनकार ने लेकिन साडे कोल सब तो सोहने फनकार यार कमाल भाई वाह वाह जी सर फेस एक्सप्रेशन ऐसे नेचुरल। अच्छा भाई एक्टिंग का तो नामो निशान नहीं है जी सर नेचुरल हो पता लग गया भी जवान खलोता है चेहरा तो पता लगे सच बोल रहे हो वरना थोड़े में बड़े प्रोग्राम वेखे अपना मैडम ने बुलाया ते विजुअल आर्टिस्ट है जी जी बिल्कुल मैं बड़ा फैन है इन्हां दा। अच्छा हाँ मैं इन्हां दे देखिए ने फोटोआं बड़ियां महंगियां होंदियां ने बंदा ले नहीं सकता। अच्छा हां बाजी ने को रियायत करो तो एक कदी मैंने दे दे 200 आप खुद कहिए ना बाजी 200 रुपए की कोई है मिलते हैं शो के बाद। इसका मतलब है इनकार ही माशाल्लाह बड़ी प्यारी यार ये मैं स्क्रीन ते वेखिया ते ज्यादा प्यारे है लाइव। अच्छा माशाल्लाह काम की करते ने एक्टिंग वगैरह ये तो ना शौक नहीं शौक नहीं है यही काम है ये पैशन हो गया आजकल जी पैशन हो गया है। फैन मूवमेंट मेरा आपके साथ। थैंक यू सर नेचुरल ज्यादा प्यार है कि अच्छा इनको ना काम करे करो मैम कहना ये सेल्फी विद यू मेरे बच्चे थोड़े बड़े फैन है कि नहीं। मेरी बेटी जड़ी है वो पढ़ती है तो वो भी चाहती कि मैं विजुअल आर्टिस्ट बना ते कुछ खाना पीना ते फौरन दसो। नहीं तो आप पूरा हफ्ता वेले होते संडे की छुट्टी करते हैं? नहीं जी मैं तो 24/7 सर। अच्छा साडी छुट्टी होंदी नहीं सानू तो ख्वाब है सौ जाइए तो वायरलेस होंदी है ते जे छुट्टी टुर जाइए तो खतरा होंदा भी कोई फोन ना पिछू कर दे। वेलकम बैक। अहमद आपकी फैमिली में कोई रहा इस फील्ड से मुंसलिक? कोई भी नहीं वासिफ भाई। कोई भी नहीं? नो वन। जब आपने बताया घर पे कि मैं ये करना चाहता हूँ तो इजी था आपके लिए रास्ता या कहा उन्होंने कि भाई ये तुमने बीबीए किया था किस साइड पे निकल गए? मेरे लिए बहुत इजी था बिकॉज जब मैं स्कूल में परफॉर्म करता था पीपल यूज्ड टू कम टू माय मदर और मेरे अब्बू के पास आते थे कहते कि यार आपके बेटे में इतना कॉन्फिडेंस है ही शुड बी इन द मीडिया फील्ड। अम्मी हमेशा सबको कहती थी मेरा बेटा ना एक्टर बनेगा। तो मैं शर्मिंदा होता था मैं कहता था अम्मी आप क्यों कहती हैं कोई सोर्स तो है नहीं बट समहाउ वो माँ की दुआ थी कि वो वन फाइन डे आई गॉट स्पॉटेड 1-2 कमर्शियल्स की उसके बाद कॉल आ गई ऑडिशन दिया तो मेरी अम्मी अब्बू बहुत सपोर्टिव थे इस चीज़ में और वो खुश होते हैं। अब तो जब लोग हम किसी शादी में जाते हैं कभी किसी इवेंट में गए तो लोग आके मिलते हैं तो उनको बहुत प्राउड फील करते हैं। वो यू बीन लकी लाइक दैट। वेरी लकी वेरी लकी। मुझे यही लगता है कि माँ बाप को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज जब सपोर्ट आपको मिलती ना तो आपका जो इतना सा दिल होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं और चला जाता है। वैसे एक्टर्स जो हैं वो किसी ना किसी रोल के बाद एक ब्रेक लेते हैं। आप ब्रेक लेते हैं? मैं लेता हूँ बिल्कुल लेता हूँ। मैंने पिछले साल एक प्रोजेक्ट किया था सिर्फ इसीलिए बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर मोर। ब्रेक लेके क्या करते हैं लाइक घर आते हो या वैसे भाई आए? योर पेरेंट्स आर स्टिल इन फैसलाबाद? यस दे आर इन फैसलाबाद। कराची से फैसलाबाद आए थे फिर? बिल्कुल। पता है क्या मैं आपको वही बता रहा हूँ साल में आई गेस हम 11 महीने काम करते हैं और 1 महीना ऐसा होता है जो हम घर गुजारते हैं। तो पिछले साल बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस 3 years बैक टू बैक चल रहा था बिल्कुल जाना नहीं हो रहा था फैसलाबाद 5-6 दिन के लिए मैक्सिमम। तो आई टुक ब्रेक। मैंने कहा यार चलो अब 1 साल मैं जरा घर वालों के साथ गुजारूं कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करूं दोस्तों के साथ घूमूं। तो वो 1 साल गैप लिया था मैंने लेकिन लेना चाहिए आपको बिकॉज ऐसा है कि अगर आप बैक टू बैक भी काम करते जाओ ना तो आप थक जाते हो और फिर शायद आपकी परफॉर्मेंस उतनी इनहेंस होकर नहीं निकलती। ज्यादा मजा कहाँ आता? कराची के फैसलाबाद जितो चेक आंदा उत्थे ही ऑनेस्टली फैसलाबाद में इज माय होम मेरा अपना शहर है बट कराची में मेरा बहुत दिल लग गया है बिकॉज कराची नेवर स्लीप्स। आप रात को घूमने चले जाओ दोस्तों के साथ बैठ जाओ चाय पियो और फिर दूसरा ये कि मुझे कराची ने इज्जत बहुत दी है कराची ने मुझे नाम बहुत दिया है काम बहुत दिया है तो ऑनेस्टली मुझे बहुत मजा आता है कराची में बहुत। कराची की बात होते हैं तो आप रात को घूमते फिरते रहते हैं जी तो सोते कम हैं आप?
मैं लेट सोता हूँ। कितना को लेट? मतलब हमारा कॉल टाइम होता है 10 बजे का, तो अराउंड 2-2:30 बज जाते हैं मुझे। तो यानी कि ये रोज रात को ये मशगला चल रहा है? दोस्तों के साथ घूम फिर लेते हैं। हाँ जी। ये कौन से दोस्त हैं जो रोज रात को वीकडेज के ऊपर भी आपको फिरा रहे हैं सड़कों पे? टीम के ही होते हैं मोस्टली। मेरा ये होता है कि वासे इस काम के लिए अम्मी ने भेजा था आपको वहाँ पे इस तरह की अयाशियां कर रहे हैं। आपके दोस्त हैं वो कहाँ रहती हैं? दोस्त जो हैं मेरे, वो मेरे साथ ही सेट पे होते हैं। अच्छा वासे भाई, मेरा ये सीन है कि मेरी ना दोस्ती बहुत जल्दी होती है लोगों के साथ। तो हमारे कि मैं जिस भी सेट पे होता हूँ वहाँ पे बड़ा मिंगल हो जाता है। वही हमारी टीम, वो दोस्त, हम लोग रात को घूमते हैं, चाय पी ली। आखिरी बार किधर मिंगल हुए थे आप? वही हमारा अभी जो एयर बाइक का सेट चल रहा है, इस पे ही हमारा घूमना। अदाकारों के नाम बताए ना हमें। दानिश के साथ बहुत अच्छा दानिश तैमूर लेता हूँ, अफान के साथ बड़ी अच्छी, अफान वहीद भी हो गए। अभी हमारे सेट पे अच्छा, तो आप थे, वो याद है जब आयजा ने फोन करके कहा था कि मैं बहुत तंग हूँ आजकल, दानिश बहुत पता नहीं किस लड़के के साथ फिर रहा है। वो तानू ही बात समझ दे रहे। अच्छा, हिबा के साथ भी हम करंटली वर्किंग इन मैज़मी तो आसमान, इट्स ऑन ग्रीन टीवी। तो वो भी हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। बड़ी हम कॉफी शॉफी पी लेते हैं, गपशप लगती है, तो बड़ा मजा आता है उनके साथ। आपको 12 बजे कॉफी नहीं, सेट पे। अच्छा, मैंने कहा वो सो गए। नहीं, वो मेरा होता है, वो मेरे अपने दोस्त हैं, 2-4 जो मेल दोस्त हैं ना, उनके साथ घूमना फिरना। ओके, ठीक है। तो यानी कि दानिश तैमूर और आपने दूसरा इमरान भाई के साथ भी बहुत दोस्ती है। इमरान अब्बास भी। अच्छा, ठीक है। ये यानी कि लड़के हैं जिनको ये ले लेके फिर रहे हैं। दुरेफ के साथ है आपकी दोस्ती? दुरेफ के साथ भी मैंने काम की। शी इज अ गुड फ्रेंड। अभी काफी देर से हमारी मुलाकात नहीं है बिकॉज़ वो भी बिजी है। मैं कहना आपको कसम है। बिल्कुल कहूंगा। मैं उनका फैन हूं शदीद। वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन होगी। नहीं, वो अकल मांग रहे हैं। हमारा सेगमेंट अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है नहीं जाना है, ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। ठीक है, तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? हमाद, आपको आगे कर दिया है। डन। हमाद साहब, ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपकी हीरोइन का कैरेक्टर जो है इनमें से कौन से अदाकार? जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हरीम फारूक, सज्जल अली और रमशा खान। रमशा के साथ बिकॉज मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, और हरीम के साथ भी मैं काम करना चाहूँगा, बट आई थिंक इन तीनों में से अब अगर मेरी कोई लिस्ट में होगा तो वो सज्जल होगी। डेफिनेटली सज्जल होंगी वो। ह्यूज फैन ऑफ। ठीक है सर, ये बताइए, आप चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे। ओके। ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अब्बास और इमरान अशरफ। इमरान अशरफ, क्योंकि इमरान अशरफ कहीं ना कहीं तरीका निकालेगा वहां से वापस। ठीक है, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ओके। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुरे फिशा, हिबा बुखारी और आयजा खान। तो सेल्फी किसके साथ है? आयजा के साथ। स्माइल किन को देंगे? स्माइल दूंगा मैं दुरे फिशा को। आज मेरे दिलो उतरे जे और फ्लोर आ गया है हिबा का, क्योंकि हिबा अभी साथ काम कर रही है, तो मैं उसको घर आकर कभी छोड़ने गया तो कहूंगा चले जाएं, आपका फ्लोर आ गया। ये बताइए, इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएंगे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं 3 डायरेक्टर्स, वजाहत, नदीम बेग और इत्शामुद्दीन साहब। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? नदीम भाई की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? वजाहत भाई को दे दूंगा, क्योंकि मेरी उनका मैसेज पे बात होती रहती है। ठीक है, और आप फोन रख के कमरे से बाहर चले गए इत्शामुद्दीन की कॉल? क्योंकि वो बाहर ही होंगे, मिलने आए होंगे या फिर ऑफिस में होंगे। वो बाहर होंगे तो कॉल क्यों कर वो कह रहे हैं कि दरवाजा खोलो। ठीक है, और तीसरी ऑप्शन वो रखा हुआ है। खैर है सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, बता दीजिए टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं किंजा हाशमी जी और अमर खान। किंजा हाशमी सर, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी और दानिश तैमूर। हुमायूं भाई को, हुमायूं सईद को दे दिया। ठीक है, जबरदस्त। चाहे दानिश तैमूर ना थे, जैकेट हुमायूं सईद। दानिश बहुत फिट इंसान है, वो कहीं ना कहीं स्विम करके निकल आएगा। उसको स्विमिंग बहुत अच्छी आती है। इसका मतलब है कि आप ये समझते हैं कि हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी फिट नहीं है? नहीं, वो फिट है, लेकिन स्विमिंग शायद ज्यादा अच्छी उनको आती हो। अच्छा, ये स्विमिंग ज्यादा अच्छी इनको आती हो। फैसल भाई से ज्यादा फिट कोई नहीं मैंने देखा वहाँ। सब फिट है मुझे लगता है, हमारे जितने भी, इवन वासे भाई, फैसल भाई, फहद, मुस्तफा। बात बिल्कुल सही जा रही थी, उन्होंने खुद ही डुबो दी मेरा नाम लेके। जी अतिया जी, आपकी बारी है। अतिया, ये बता दीजिए, आप भी चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक।
किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शाजिया सिकंदर और जरीना हाशमी। आई थिंक शाजिया सिकंदर। शाजिया सिकंदर को चांद पे छोड़ दिया हमने, ठीक है। ये बता दीजिए, आपको भी 3 लोगों की कॉल आती है, एक ही कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगी, एक ही कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब देंगी, और एक ही कॉल आएगी तो आप फिलहाल फोन रख के बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं अली काजिम, खादिम अली और आरिम नईम। किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगी? आरिम नईम। किसकी कॉल है तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? अली काजिम। और कमरे से बाहर जा रही हैं आप? खादिम अली। ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजल रहमान और जनाब उस्मान बुज़दार। उनको छोड़ के ही आना है वहाँ पे? नहीं, आप भी साथ जाएंगी। बुज़दार साहब को। बुज़दार साहब को लेके जाएंगी टाइटैनिक पे, ठीक है। मैडम ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है, तो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली काजिम और इमरान कुरैशी। अली काजिम। अली काजिम साहब को दे दी है उन्होंने, जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। अति आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।